Hello and welcome back to a new video. And this is a different video. This video, in this video, I will be talking about whether you should be in a online or offline batch. And this is a never-ending question, yaar. Ki in okay, anybody can come and say ki online is better, and other side says ki offline is better. So, by researching this topic, I have a experience of both online and offline batches. I used to watch the one shot videos from online, and offline से मैं regular batch करता था. And before that, a little bit of introduction of mine. मेरे 12th में फिजिक्स में 94 आए थे, बायो में 95, केमिस्ट्री में 92, नीट 2024 में फिजिक्स में 170, बायो में बायो के बॉटनी में 170 आए थे, और जूलॉजी में 175 आए थे, केमिस्ट्री में 165 ही आए थे. जेई मेंस में 96 परसेंटाइल, 96 97 परसेंटाइल. एंड दिस इज़ नॉट कि मैंने बहुत सारे ड्रॉप लिए थे, मैं फर्स्ट अटेम्प्ट हूँ, फ्रेशर हूँ. एंड दिस इज़ नॉट कि आई एम सेइंग कि आई एम द बेस्ट, आई एम very good student, or I am a toppers type. Not at all. I am very lazy. I lacks many concept. I am average student and lacks motivation many times. I cried for 7 times, if I remember correctly. मैंने पूरे के पूरे जर्नी में 7 to 8 times आई क्राइड, बिकॉज एक बार तो फिजिक्स में आई थिंक 8 सिली मिस्टेक हो गए थे, तो मार्क बहुत गंदा आया था. मतलब इट्स अराउंड 550. वो बहुत रोया था मैं. मतलब आई डोंट फील लाइक स्टडिंग इन दैट टाइम. बिफोर गोइंग इन टू द डीप, आई वॉन्ट टू से समथिंग कि द ऑनलाइन बैचेस, जो मेन रीजन कि कोई भी ऑनलाइन बैच लेता है, दैट इज़ कि दे हैव स्टार फैकल्टीज, दे हैव द बेस्ट फैकल्टीज ऑफ इंडिया एंड विथ ए मिनिमल कॉस्ट. फ्यू ऑफ देम इज एम आर सर जूलॉजी में, समाप्ति मैम मैथ्स में, सचिन सर, एंड राजवंश सर हो गए, तरुण सर तो छोड़ दिए हैं लेकिन वो भी हो गए. दे ऑल समहाउ कनेक्टेड टू ऑफलाइन एज वेल. कि देखो, मैंने यहाँ पर बहुत ढूंढ के लगाया है. फिजिक्स में एम आर सर इन आकाश के क्लोथ में, और सचिन सर भी आकाश से हैं, एंड समाप्ति मैम भी आकाश से हैं. मतलब ये है कि ऑफलाइन हैव दैट स्टार फैकल्टीज जो आए हैं ऑनलाइन. आई एम नॉट सेइंग कि ये गलत है, दिस इज़ कम्प्लीटली फाइन. मतलब दीज टीचर एट दैट टाइम, जब ऑनलाइन का इतना क्रेज नहीं था, तब इन्होंने ऑनलाइन शिफ्ट किया है. हैट्स ऑफ टू देम, दे हैव अमेजिंग टीचिंग स्किल्स. बट आई वॉन्ट टू से कि ऑफलाइन हैज़ देयर बेस्ट टीचर्स. मतलब ये सब ऑफलाइन टीचर्स हैं. बट व्हेन इट कम्स टू द ऑनलाइन, दे एक्चुअली व्हाट्स हैपन कि ऑफलाइन में इन ए रूम मैक्स टू मैक्स 100 या 200 बच्चे पढ़ सकते हैं. बट व्हेयर्स एक पीडब्ल्यू का बैच ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट मतलब कम से कम 60,000 बच्चे खरीदते हैं. कम से कम बात कर रहा हूँ, कोई भी नहीं. मतलब यकीन 2.0, लक्ष्य 2.0 और अर्जुना 2.0, मिनिमम 60,000 स्टूडेंट्स, एंड दे हैव द सेम फैकल्टी. मतलब कितने, तीन फॉर केमिस्ट्री, 2 फॉर बायो, एंड एक टीचर फॉर फिजिक्स. सो कितने हुए, 6 टीचर्स, 6 रूम्स. 6 रूम भी नहीं, एक रूम में एक टीचर आके पढ़ा सकता है. उसके बाद नेक्स्ट लोट में, नेक्स्ट क्लास में वही बंदा आके यहीं पढ़ा सकता है. मतलब एक रूम, वो भी छोटा वाला, ज़्यादा बड़ा भी नहीं चाहिए. एंड और सिक्योरिटी फीस भी कुछ नहीं है. मतलब इन एनी ऑफलाइन कोचिंग यू मस्ट सी कि आपका एक प्रॉपर मैनेजमेंट होता है. हमारे यहाँ तो एक प्रॉपर मैनेजमेंट बैठता था, और बच्चे बैठने के लिए जो रूम होता है वो भी बड़ा होता है. सो दैट्स वाई द ऑफलाइन के प्राइसेस बढ़ते हैं, राइट. आई एम नॉट सेइंग कि ऑफलाइन ऑनलाइन में बहुत कम पैसा दिया जाता है तो दे हैव पुअर क्वालिटी ऑफ स्टडी. बट नो, इट इज़ कम्प्लीटली ऑपोजिट. ऑनलाइन में क्या होता है ना, यू डोंट हैव एनी कॉस्ट, एक्सटर्नल कॉस्ट. यू हैव टू जस्ट एक कंप्यूटर भी हो तब भी आप पढ़ा सकते हो. लाइक मी, व्हाट आई एम सेइंग कि व्हाई दिस इज ऑनलाइन वर्सेस ऑफलाइन ऑलवेज. मतलब इट्स लाइक कि तुम्हें मंदिर बनाना है या स्कूल बनाना है.
सो व्हाई नॉट बोथ? दोनों मंदिर भी हो सकता है और स्कूल भी हो सकता है. दैट्स वाई मैं भी वही बोलता हूँ, व्हाई ऑफलाइन वर्सेस ऑनलाइन. यू कैन यूज बोथ इन 21st century. इफ़ यू से कि मैं ऑनलाइन यूज ही नहीं करूँगा, देन यू मिस ए लॉट. मतलब लेट सपोज ए वन शॉट. इफ़ एक बार पढ़ के तुम्हें और एक बार पढ़ने में पूरा चैप्टर 10 घंटे लग रहे हैं, तो वही सेम टॉपिक्स, वही सेम क्वालिटी नहीं, उससे भी ज़्यादा क्वालिटी आपको एक वन शॉट मिल जाएगा 6 आवर का. एंड तुम अगर 2x करके भी, अगर क्वेश्चंस में जल्दी जल्दी करके भी अगर तुम उसको 7 आवर में कंप्लीट कर पा रहे हो, देन वाओ, यू सेव योर 3 आवर्स. दिस इज कॉल्ड स्मार्ट वर्क. यू कैन यूज बोथ ऑनलाइन एंड ऑफलाइन एज ए मीडियम ऑफ कि तुम एक्सेल कर सको. And it should not be ki offline versus online, it should be ki both. The main reason of offline, why I chose offline, because ki two reasons. एक discipline. ऑनलाइन में the only problem is discipline. कि अभी एक क्लास है, अभी एनी क्लास, MRC का क्लास है, देन देयर इज नो वन टू टेल कि जाओ एंड क्लास करो. बट व्हेन यू आर इन ए ऑफलाइन, यू मस्ट गो. इन ऑनलाइन बहुत बार ऐसा होता है कि ओके, आई डोंट फील लाइक स्टडिंग, सो आई कैन वॉच द रिकॉर्ड. सो दैट्स वाई आज आई एम ए लेजी. सो आई थिंक कि ऑफलाइन सूट्स मी इन ए बेटर वे, बिकॉज ऑफलाइन में क्या होता है ना, देयर इज ए कॉन्स्टेंट मोटिवेशन. तुम अपने चारों तरफ बच्चे देखते हो जो पढ़ रहे हैं, जो फोकस्ड हैं. लाइक लाइब्रेरी में, व्हाई यू स्टडी मोर इन लाइब्रेरी, बिकॉज यू नो कि तुम्हारे आसपास का एनवायरनमेंट ही ऐसा है. इसीलिए मैं बोलता हूँ एनवायरनमेंट इज इम्पोर्टेंट. एंड इफ़ यू कैन क्रिएट दिस एनवायरनमेंट, योर पर्सनल स्पेस इन योर होम, वाओ, यू कैन सेव लाइक मल्टीपल आवर्स. मतलब एक बच्चा जो सिर्फ घर में ही क्लास कर रहे हैं एंड डोंट हैव टू गो अप एंड डाउन टू द कोचिंग सेंटर, एंड ए बेनिफिट फॉर हिम. मतलब वो बहुत सारे आवर्स बचा रहा है जिसमें वो और रिवीजन कर सकता है. एंड सेकेंड मोस्ट इम्पोर्टेंट पॉइंट इज एग्जाम्स. एग्जाम्स आर द मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग इन any aspirant. So stop comparing both. Both have their own benefits and cons at the same time, right? So at the end, I want to say I want to tell ki if you can afford any offline batch, go for it. And offline se okay, many times you didn't get that much good teachers, इसीलिए तो तुम्हें देख के परख के तुम्हारा कोचिंग सिलेक्ट करना होता है. एंड इफ़ बाय एनी केस मिडिल में जाके टीचर्स चेंज होते हैं, तो इट कैंट बी हेल्प्ड. सो यू कैन वॉच ऑनलाइन एनी टाइम. ओके, सो द बेस्ट वे टू स्टडी की you can go and learn the basics, the concept from the offline batches, and you can revise it from online, so that you have that much time कि आप पूरे के पूरे. and also revision from online is not like कि तुम पहले आए कोचिंग से पढ़ लिए and then next you watch the video, one shot video. लेकिन ऐसा होना चाहिए कि आप पढ़ लिए इसको, उसके बाद आपको क्वेश्चंस करना है और रिवीजन खुद से. सेल्फ स्टडी इज अनदर मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग. सेल्फ स्टडी करने के बाद अगर कभी भूल गए, मतलब 11 का कोई टॉपिक भूल गए, याद नहीं आ रहा, एंड यू डोंट हैव दैट टाइम कि तुम पूरा का पूरा फिर से पढ़ो, देन यू कैन स्विच टू ऑनलाइन में वन शॉट्स. एंड अनदर इम्पोर्टेंट थिंग फॉर ऑफलाइन स्टूडेंट्स, दिस से कि बहुत सारा मनी, मतलब आई थिंक 2 lakhs इज नॉट ए बिग नंबर फॉर कोचिंग्स. सो व्हाई यू गिव दैट मनी? एंड इन ऑनलाइन बैच देयर इज 5,000 max to max, and you get the same quality of teachers or better quality of teachers. But what's make that difference कि online versus offline, कि you are paying for their attention. लाइक एक टीचर जो ऑनलाइन पढ़ा रहा है, ही कांट बी फोकस्ड ऑन यू.
like he can't be speed up the concept because you know it. मतलब बहुत सारे टॉपिक्स तुम्हें पहले से आते हैं लेकिन वो आपके लिए वो टॉपिक स्पीड में नहीं पढ़ाएगा. एंड मेनी टाइम्स बहुत मैक्सिमम ऑनलाइन स्टूडेंट्स आर लाइक कि ये वाला टॉपिक समझ में नहीं आ रहा, देन टीचर्स यूज टू मतलब बार बार उसे पढ़ा रहे हैं. तो इससे क्या होता है ना, बहुत टाइम भी वेस्ट होता है. सो ऑफलाइन में यही एक बेनिफिट है कि दे कैन बी फोकस्ड ऑन यू. इफ क्लास के बाद तुम्हें कोई भी डाउट है तो गो एंड आस्क देम, दे कैन क्लियर इट एट एनी टाइम. मतलब व्हाट्सएप तो सबके पास ही है. मैं फिजिक्स सर को बहुत सारे क्वेश्चंस भेजा है एंड दे एक मतलब विद इन 2 to 3 आवर्स आई गेट द सोल्यूशन. लाइक कि गूगल से भी मैं अगर देखूँ तो उतना अच्छा समझ में नहीं आता जैसे मेरे खुद की टीचर ने करवाया होता है. सो दैट्स वाई कि कम्युनिकेशन, ऑफलाइन में कम्युनिकेशन बहुत इंपॉर्टेंट है. आपको अपने टीचर के साथ एक हेल्दी रिलेशनशिप बना के रखना है ताकि इन एनी टाइम यू फील डीमोटिवेटेड और मार्क्स एग्जाम में मार्क्स नहीं आ रहे, सिली मिस्टेक ज़्यादा हो रहे हैं, तो यू कैन गो एंड टेक हेल्प, right? And also discipline in offline is much greater than offline online because exams तो सबको देने होते हैं. एंड अभी ऑनलाइन बैच मतलब PW हो गया, अनअकैडमी हो गया, दे लॉन्चिंग देयर ऑफलाइन टेस्ट. सो टेस्ट इन ऑफलाइन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. अभी तक हमारा कंप्यूटर बेस्ड एग्ज़ाम नहीं हुआ है तो फिर वी हैव टू बी प्रैक्टिसिंग इन OMR सीट. एंड मेनी टाइम्स क्या होता है ना, OMR फिलअप करने में ही गलती होती है. सो बाय दी स्मॉल एफर्ट तुम अपने एग्जाम के लिए ज़्यादा प्रिपेयर हो रहे हो, राइट? अभी तुम जिस जगह में हो दैट इज़ द बेस्ट प्लेस फॉर यू. लाइक अल्टीमेटली तुम्हें अपने प्रोसेस में बिलीव करना है, in believing in yourself and the teacher. Ultimately believe in this process and be regular in the class. Revise topic in a regular interval and exam analysis are the main pillars. तो एग्जाम तुम्हें ऑफलाइन ही देना है. Thanks for your precious time and hope you like this video and yeah, I will be making more such videos like how to increase productivity or anything like that. If you have any suggestions, comments are opened and yeah, watch my previous video मैंने किसके बनाया था, बनाया होगा लास्ट पे एंड स्क्रीन में मैं वो अटैच कर लूँगा. एंड थैंक यू. लाइक शेयर सब्सक्राइब एंड लीव ए कमेंट बिलो कि वेयर यू गोज, मतलब कहाँ तुम कोचिंग कर रहे हो. एंड प्लीज़ like this video. Signing off. Bye.